नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आपके सामने जियोग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है ज्वालामुखी। तो इसमें ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी के प्रकार के कौन कौन से ज्वालामुखी के प्रकार होते हैं, जैसे जागृत, मृत और निद्रित, ये कौन सी ज्वालामुखी होती हैं, तथा एक ज्वालामुखी के पीछे बेहद ही जानकारी रोचक स्टोरी है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। प्रमुख ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती हैं तथा क्रेटर, मैग्मा, लावा, ये सब क्या होते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को शुरू करने से पहले आप 2 से 3 चीज़ें सीख लीजिए, जान लीजिए। पहले सबसे पहले एक चीज़ है लावा। ये लावा क्या होता है, फिर इसके बाद आप मैग्मा देख लीजिए कि मैग्मा क्या होता है, और इसके बाद आप क्रेटर समझ लीजिए। सबसे पहले आप देखिए मैग्मा। मैग्मा किसे कहते हैं, बहुत बोर कहते हैं मैग्मा। तो मैग्मा क्या है, देखिए ये हो गई पृथ्वी की भूपटल, ये हो गए पहाड़ और यहाँ से ज्वालामुखी निकलेगी। तो जो नीचे ये तरल पदार्थ है, इसे मैग्मा कहा जाता है। क्या है, ये तरल पदार्थ है, नीचे भरा है, जो पहाड़ों का ही चट्टानें क्या होती है, पिघल जाती हैं। जो तरल पदार्थ है उसे मैग्मा के नाम से जाना जाता है। ये मैग्मा आपका क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए जैसे ये मैग्मा ये बाहर जैसे निकला है। इसके बाद लावा किसे कहते हैं, वही तरल पदार्थ जो अंदर रहता है, वही तरल पदार्थ जब बाहर बहने लगता है, जब यहाँ से ज्वालामुखी से निकल कर बाहर ऐसे बहने लगता है और ये बाद में ठंडा हो जाएगा तो काला हो जाएगा और ये पहाड़ भी बन जाते हैं, ठीक है। तो जब वही मैग्मा जब बाहर निकल के बहने लगता है, ऐसी द्रव अवस्था में बहने लगता है, तो इसको कहा जाता है लावा। क्या कहा जाता है, इसी को लावा कहा जाता है। तो मैग्मा आप समझे, मैग्मा यानी कि जब अंदर ये भरा है तो इसको मैग्मा कहते हैं, और जब ये बाहर निकल के बहने लगता है ज्वालामुखी से तो इसे लावा कहते हैं। तो 2 बातें समझ में आ गई। ये आपको 3 शब्द समझना जरूरी था, क्योंकि इन 3 शब्दों का आने वाले में आगे जो है उपयोग ज़्यादा होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर ये क्रेटर क्या है, आप क्रेटर समझिए। देखिए ये पहाड़ हो गया, ठीक है। तो ज्वालामुखी यहाँ से निकलेगी, ऐसे ऐसे ज्वालामुखी कहाँ से निकलेगी, यहीं से। तो ज्वालामुखी का जो मुख होता है, जो ज्वालामुखी जब निकलने का जो मुख बन जाता है, उसी को क्रेटर कहते हैं। तो जो क्रेटर, इसको क्या कहेंगे, क्रेटर। जो मुख है ज्वालामुखी निकलने का, इसी को क्रेटर कहते हैं। जैसे ये ऐसे, तो इसी को क्रेटर कहा जाता है। तो इस शब्दावली आपको समझ में आ गई, मैग्मा, लावा और क्रेटर। अब हम वीडियो की जो शुरुआत करेंगे एक चैप्टर के साथ, ठीक है। अब चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप एक स्टोरी सुन लीजिए। स्टोरी है इटली की। तो इटली के कुछ लोग थे, उन लोगों ने ये सुन रखा था कि हमारे यहाँ जो विसुवियस पहाड़ है, माउंटेन विसुवियस है, वहाँ पे उन लोगों ने एक स्टोरी सुन रखा था कि कुछ हजारों साल पहले, हजारों करोड़ों साल पहले वहाँ पे क्या हुआ था, पहाड़ में अचानक से क्या धुआं निकलने लगा था। उन लोगों ने सुन रखा था कि अचानक से धुआं निकलने लगा था, और ये काफ़ी अचंभित हो रहे थे ये लोग, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर एक दुर्घटना घटी। डेट है उसके 24 अगस्त 24 अगस्त सन 79 को एक घटना घटती है, और विसुवियस पहाड़ से क्या होता है, एकदम कंपन होता है, कंपन बढ़ता है और एकदम विस्फोट हो जाता है और ज्वालामुखी निकलने लगता है। लगभग 2000 में से लगभग 1 से 2 आदमी बचे थे, वो पूरा उस लावा के अंदर क्या हो गए थे, समिट गए थे, और वहीं पे उन लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये हुआ विसुवियस की एक स्टोरी हुई थी। अब ये ज्वालामुखी है क्या, इसको समझिए। तो ज्वालामुखी भूपटल पर प्राकृतिक छेद या दरार है, जिससे होकर पृथ्वी के अंदर का पिघला पदार्थ, गैस या भाप, राख इत्यादि बाहर निकलते हैं। तो ये कह रहे हैं जैसे पृथ्वी के भूपटल क्या है, ये पृथ्वी जैसे है, ये पृथ्वी है, इसके भूपटल, और नीचे यहाँ क्या है, नीचे बहुत सारी चट्टानें हैं। आप इसको समझ पाएंगे, नीचे चट्टानें हैं। तो जहाँ भी चट्टानों को कमज़ोर जगह मिलेगी, जहाँ भी उसको कमज़ोर जगह लगेगी कि यहाँ से कमज़ोर है, तो वहीं से क्या होगा, वहाँ से निकलेगा। जैसे यहाँ उसने ट्राई किया, यहाँ कठोर है तो यहाँ से नहीं निकलेगा। यहाँ ट्राई किया, ऊपर की सतह यहाँ, लेकिन यहाँ अगर उसको ट्राई किया और यहाँ से क्या उसको निकलने की जगह में निकल गई, तो यहाँ से क्या ज्वालामुखी निकल जाएगी। तो यही बात जो है यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। और ये जो शब्दावली है लावा, मैंने आपको बताया लावा किसे कहते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। फिर कहता है लावा क्या है, जब ये भूताल या लावा कहलाता है। जब गर्म पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर से निकलता है उसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं, जब बहने लगता है। और ये पृथ्वी के अंदर जब वो रहता है मटेरियल, उसे क्या कहते हैं, उसे मैग्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और अगर ज्वालामुखी जब आते हैं तो वहाँ भूकंप भी आना क्या होता है, कंपलसरी होता है, भूकंप भी आते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब
अब हम समझेंगे मैग्मा। मैग्मा अभी मैं आपको बता दिया, पृथ्वी के अंदर जो तरल पदार्थ अंदर रहता है पहाड़ों के नीचे, उसी को मैग्मा कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट हमारा ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के प्रकार अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती हैं? तो मुख्यतः जो है ज्वालामुखियों को जो 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से 3 प्रकार हैं इसको आप देखिए। जो 3 प्रकार हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त या निद्रित ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। अब इसका इंग्लिश में देख लीजिए, अगर इंग्लिश में आपको समझ में आएगा। सक्रिय का मतलब एक्टिव, ऐसे ज्वालामुखी जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। और सुषुप्त या निद्रित ज्वालामुखी यानी कि डोरमेट, यानी कि जो कम एक्टिव रहते हैं। और मृत मतलब यानी कि नाम का है, एक्टिव नहीं रहते लेकिन नाम के ज्वालामुखी हैं। तो ये ज्वालामुखी के 3 प्रकार हैं। आप लोग एक बार फिर देख लीजिए, ज्वालामुखी के 3 प्रकार हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, निद्रित ज्वालामुखी तथा मृत ज्वालामुखी, ठीक है। ये 3 प्रकार से ज्वालामुखी होती है। अब हम सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी को समझेंगे। सक्रिय ज्वालामुखी कौन से ज्वालामुखी होते हैं? सक्रिय मतलब नाम ही समझ में एक्टिव। तो सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जिनसे लावा, गैस, भाप इत्यादि क्या करता है, निकलता रहता है, हरदम निकलता रहता है, एक समय के बाद निकलता रहता है। इसे कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। यानी कि अगर साधारण भाषा में समझें तो ऐसी ज्वालामुखी जिनमें हमेशा क्या विस्फोट होता रहता है, उनसे पृथ्वी के अंदर से जैसे लावा हो गया, गैस, भाप इत्यादि निकलता रहता है, तो उसे कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। एक गणना की गई है, उसमें से सक्रिय ज्वालामुखी की लगभग 1500 से अधिक संख्या बताई गई है। भारत में अंडमान और निकोबार के बैरन आइसलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आप ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत में कहाँ है? बैरन आइसलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। इस प्रकार के कुछ सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ये हवाई द्वीप का मौना लोना, सिसिली का एटना और स्ट्राम्बोली क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी का सबसे बड़ा उदाहरण है, ठीक है। और इटली का विसुवियस, मैंने अभी विसुवियस की स्टोरी बताया। तो इटली का विसुवियस आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा, विसुवियस जो ज्वालामुखी है किस प्रकार का ज्वालामुखी है? आपसे ऑप्शन दे देगा सक्रिय, निष्क्रिय या मृत। तो आपको सक्रिय में आपको टिक करना है, ठीक है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी मैक्सिको का, पोपोटकैटल ज्वालामुखी और कैलिफोर्निया का जो है लैनेस ज्वालामुखी। तो ये हैं सक्रिय ज्वालामुखी। फिर इसके बाद आता है निद्रित ज्वालामुखी। निद्रित मतलब कम एक्टिव हैं, लेकिन ये एक्टिव जब होते हैं तो भयंकर होते हैं, एक पिशाच विशालकाय दैत्य की तरह होते हैं, इन्हें कहा जाता है। क्यों? ये वो ज्वालामुखी जो वर्षों से शांत हैं, सोए जान पड़ते हैं, लेकिन जब सक्रिय होते हैं तो ये तबाही मचा देते हैं, ठीक है। तो ये कौन से ज्वालामुखी हो गए? ये हो गए हमारा निद्रित ज्वालामुखी या सोया हुआ ज्वालामुखी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। एक उदाहरण है जापान का फ्यूजियामा। कह रहा है जापान का जो फ्यूजियामा ज्वालामुखी है ये सबसे बढ़िया उदाहरण का किस ज्वालामुखी का है? ये सबसे बढ़िया उदाहरण निद्रित ज्वालामुखी का ये उदाहरण है, जापान का फ्यूजियामा। लेकिन इनको क्या कहते हैं लोग? इसको भी क्या कहते हैं? जापान के लोग कहते हैं ये बहुत ही सुंदर है, प्रिय है, इसीलिए फिलीपीन का मेनन भी इसको ज्वालामुखी को कहा जाता है, जैसे फिलीपीन का फ्यूजियामा इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। लेकिन ये जब आता है तो ये बहुत सारी तबाही लगा के लेकर आता है। इसके बाद तीसरा है हमारा मृत या शांत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जो युगों से शांत है और जिनका विस्फोट एकदम बंद हो गया है, एकदम क्या है, बंद हो गया है। जैसे अफ्रीका का किलिमंजारो, दक्षिण अमेरिका का चिम्बराजो, हवाई द्वीप का मिनाको, ईरान का कोई सुल्तान मृत ज्वालामुखी के क्या उदाहरण हैं। तो जो मृत ज्वालामुखी का उदाहरण आपको नोट करना हो तो यहाँ से नोट कर लीजिए, ये सब उदाहरण हैं, ठीक है। इसकी PDF मैं लगा दूंगा, आपको परेशान नहीं होना है। इसकी PDF के लिए क्या करना है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देखना है, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर फिर भी कोई समस्या होती है, PDF या समय से मैं नहीं दे पाऊँ क्योंकि मैं अकेला ही हूँ जो सारे काम करता हूँ, तो आप ऐसे नंबर एक आपको मिलेगा, वहाँ पे लिखेगा व्हाट्सएप नंबर 9696806707। इसमें व्हाट्सएप, आप कॉलिंग नहीं होगी, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि मुझे इसकी PDF नहीं मिली, तो मैं तुरंत जो टेलीग्राम में डाल दूँगा। इसके लिए आपको दिक्कत नहीं लेना है। ये रहे ज्वालामुखी के प्रकार। मैंने आपको बता दिया कि ज्वालामुखी तीन चीज़ें आपको याद रखनी है ज्वालामुखी में, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग में पूछी जाती हैं। एक आपको लावा क्या होता है, एक क्या होता है मैग्मा, और क्रेटर क्या होता है। ये तीनों आपको याद रखना है, जो कि वीडियो के शुरू में मैंने तीनों आपको कंफर्म करवा दिया था।
फिर ज्वालामुखी कितने प्रकार होते हैं मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो ज्वालामुखी 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं तो देख लीजिए, सक्रिय यानी एक्टिव ज्वालामुखी, फिर सुषुप्त या निद्रित ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी। एक्टिव ज्वालामुखी मतलब सक्रिय ज्वालामुखी जो हमेशा आते रहते हैं, इनका रुकने का नाम नहीं लेते। निद्रित ज्वालामुखी ये ऐसे ज्वालामुखी जो कम अंतराल में आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो भयंकर आते हैं, जैसे फ्यूजियामा, मैंने जापान का फ्यूजियामा भी आपको बताया। फिर मृत ज्वालामुखी जो युगों से शांत पड़े हैं, इनके आने के ना के बराबर चांस है, लेकिन हाँ आ सकते हैं, लेकिन ना के बराबर चांस है। जैसे इसके उदाहरण मैंने आपको बताया, अफ्रीका का किलिमंजारो, दक्षिण अमेरिका का चिम्बराजो, हवाई द्वीप का मिनाको, ईरान का कोय सुल्तान, ये मृत ज्वालामुखी के क्या हैं उदाहरण हैं। इतना आपको समझ में आ गया। तो अगर आपको करंट अफेयर पढ़नी हो तो ये भी हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।